आज के क्लास में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो इसमें हल करने के लिए तीन विधियां पढ़ना है आपको। विलोपन विधि पढ़ना है, ब्रजगुणन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। तो उसमें से चलिए पहला पॉइंट आपको देखते हैं, रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक का मतलब होता है घाते, जिनका घात एक हो उससे हम रैखिक कहते हैं, जिनका घात दो हो उससे हम द्विघात कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम मानक रूप कहते हैं। व्यापक रूप को क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। तो पहला देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह जो आपका है समीकरण का व्यापक रूप है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? व्यापक रूप या मानक रूप है। जहां पर देखिए a1 a2, b1 b2 और c1 c2 जो होते हैं आपका वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या है। तो पहला देखिए समझिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो उस स्थिति में देखिए क्या क्या होता है। यानी समीकरण का जो हल होता है एक हल होता है, या इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, समीकरण का युग्म संगत होते हैं और समीकरण का निकाय अविरोधी होती है। तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होता है तो उसमें समीकरण का हल एक हल होता है, समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, समीकरण का युग्म संगत होते हैं, समीकरण के निकाय अविरोधी होते हैं। दूसरा इसका देखें तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो इसमें समीकरण का हल जो होते हैं कोई हल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कोई हल नहीं। समीकरण की रेखाएं समांतर होती है, यानी समीकरण की रेखाएं जो होती है दोनों है ना एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है ना, कहीं पर टकराती उकराती नहीं है। समीकरण के युग्म जो होता है असंगत हो, समीकरण के जो निकाय होते हैं वो आपका अविरोधी होते हैं। तो समीकरण के निकाय क्या होते हैं? अविरोधी। इस तरह से आप समझ a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो हमारे समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। समीकरण के रेखाएं जो होगा समांतर होगा, समीकरण का युग्म जो होगा आपका असंगत, समीकरण का निकाय विरोधी होती है। तीसरा आपका संबंध आ जाता है कि जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 हो, यानी तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो इस स्थिति में आपका समीकरण का हल अनेक हल या अनंत हल होते हैं। समीकरण के रेखाएं संपाती होते हैं, समीकरण का जो युग्म होते हैं संगत होते हैं और समीकरण के जो निकाय होते हैं आपका वो अविरोधी या आश्रित होते हैं। याद रखिएगा, समीकरण के जो निकाय होते हैं अविरोधी या आश्रित। चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल से पहले देख लीजिए, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होते रेखाएं संपाती होती है ना। तो इस तरह से हम चलिए पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें दो समीकरण दिया गया है और दो समीकरण में कह रहा है कि इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा किस प्रकार का सरल रेखाएं होगा। पहला समीकरण जो है आपका x प्लस 2y बराबर 4, दूसरा का समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12। तो पहला समीकरण को हम a1 मान लेते हैं, ये आपका a1 b1 c1, यानी a1 के मान 1 है, b1 के मान 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा आपका 4। दूसरा का समीकरण को हम a2 b2 और c2 मान लेते हैं। तो a2 का मान 2 है और b2 का मान 4 है और c2 का मान कितना है? 2 है। सॉरी, c2 का मान आपका 12 है। तो इसको हम a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2 और c1 बाई c2 करके हम इसे जांच करते हैं कि इसमें कौन सा रूप आ रहा है। यदि पहला रूप आएगा तो प्रतिच्छेदी होगा, ये वाला रूप आएगा तो समांतर होगा, अगर ये वाला रूप आएगा तो आपका संपाती होगा। चलिए हम इसको जांच करते हैं। तो a1 बाई a2, a1 का मान 1, a2 का मान कितना दिया 2, तो 1/2 हुआ। b1 बाई b2, तो b1 बाई b2, b1 का मान 2, b2 का मान 4 है तो 4, यह कटेगा 2 दूनी के 4, 1/2 में कितना है 2। तो इस तरह से आपका जो हुआ दो को क्या हुआ बराबर, यानी a1 बाई a2 जो है बराबर है b1 बाई b2। तो हम c1 बाई c2 को भी जांच कर लेते हैं। तो c1 बाई c2, c1 का मान 4 और c2 का मान 12 दिया, c2 का मान कितना दिया 12, तो चरती है कितना होगा 12, 1/3। तो इस तरह से देख रहे हैं कि a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन जो तीसरा c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर
B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो बताइए इस स्थिति में समीकरण की जो रेखाएं होती है समांतर होती है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। इसमें भी दो समीकरण दिया गया है, यानी समीकरण के निकाय 3x + 2y = 4। दूसरा का समीकरण दिया है 2x + 4y = 12। अब कह रहा है कि इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार के सरल रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन में है आपका प्रतिच्छेदी हो सकती है, समांतर हो सकती है, संपाती हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं हो सकती है। आइए इसको जांच करते हैं A1/A2 करके, B1/B2 करके और C1/C2 करके। तो यह आपका A1 हो जाएगा, A1 B1 C1, यानी पहले का समीकरण को हम A1 से मान लेंगे, A1 B1 C1 मान लेंगे। दूसरा का समीकरण को A2 मान लेते हैं, B2 और C2 हो गया। अब जांच करेंगे A1/A2 का रखकर। तो A1/A2, A1 के मान 3 दिया है और A2 के मान 2, इस तरह से 3/2 आया। अब B1/B2, तो B1/B2, B1 के मान 2 है, B2 के मान 4 दिया आपका, तो B2 का मान हम 4 लिख देते हैं, कटेगा 2 दूनी के 4। इस तरह से बताइए कि इसका 3/2 आया और इसका 1/2 आया। इस तरह से दोनों बराबर है? नहीं है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो बताइए इस स्थिति में जो समीकरण के रेखाएं होगा आपका क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही हो गया। चलो तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में भी आपको समीकरण दो दिया हुआ है और इसमें भी पूछ रहा है कि समीकरण के जो ग्राफीय निरूपण होगा किस तरह से हो सकता है, यानी समांतर हो सकता है कि प्रतिच्छेदी हो सकता है कि संपाती हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ऐसे समीकरण को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि आपका समीकरण में कौन सा हो सकता है, समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा। देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पर बताइए 1 है, यानी A1/A2 करना है तो 1/16 के x के साथ करिए ना, 1 में कितना होगा? 2। अब बताइए यहाँ पर y वाला के y के बटा में करना है, बीच में क्या दीजिएगा? बराबर। अब यहाँ पर बताइए कि क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 6। 3 दूनी के कटेगा, कितना होगा? 6। तो यहाँ पर 1 बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा? 2। तो बताइए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर? बिल्कुल। अब तीसरा बराबर दीजिए और देखिए C1 बटा में C2, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, इसको कटा दीजिए, 4 दूनी के 8। इस तरह से आपका कितना हो गया? 1/2 है। तो बताइए तीनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो बताइए इस स्थिति में समीकरण के जो रेखाएं होंगे कैसे होगी? संपाती होगी। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो सी सही हो गया। तो आप जितना चाहे अच्छे से बना सकते हैं, है ना, डायरेक्ट बनाइए या A1/A2 बनाइए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आता है तो आप इस तरह से मानिएगा तो बहुत सारे दिक्कत होंगे, लेट होगा। एगो क्वेश्चन 1 मिनट में यानी बनाना भी होता है, पोतना भी होता है, उसको रंगना होता है। तो समझिए कि यदि सब्जेक्टिव में आएगा तब A1/A2 मानिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बस x वाला x के बटे में कर दीजिएगा, y वाला y के बटे में, जो कटेगा कटाइएगा, अगर प्लस माइनस रहेगा तो उसमें देखिएगा। ऐसे आपको मान लीजिए कि कभी आ जाता है कि समीकरण हम एक और ले लेते हैं, थोड़ा एक समीकरण आपको ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 2x - 5y = 7 है, यह पहला समीकरण है। दूसरा का समीकरण ले लेते हैं आपको कि 4x है प्लस 7y बराबर ले लेते हैं 16। समीकरण नंबर 2 हुआ है, यानी समीकरण नंबर 1 ले लिए, समीकरण नंबर 2 ले लिए। अब यह बताइए कि ये इसका रेखा क्या हो सकता है, बताइए आप। चलिए हम आपको बताते हैं, डायरेक्ट बताइए इसको। यानी x वाला x के बटा में रखिए, कट रहा है तो 2 दूनी के 4, यानी 1/2, बीच में बराबर का चिन्ह दीजिए। दूसरा का क्या है? माइनस प्लस में आपको दिया, -5 बटे में कितना हो गया? 7। ये बताइए बराबर है? नहीं, काट देंगे। रेखाएं क्या हो सकती है? प्रतिच्छेदी हो सकती है। एक और समीकरण लेकर बनाते हैं। चलिए एक और समीकरण ले लेते हैं, x - 4y = 7 ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं 2x यानी प्लस 8y बराबर ले लेते हैं आपको, यानी 9 ले लेते हैं। यह समीकरण नंबर पहले का हुआ, यह समीकरण नंबर दूसरा का हुआ। आपको बताना है, डायरेक्ट बताइए, तुरंत बताइए कि इसमें से कौन सा संबंध आपको दर्शा रहा है, यानी रेखाएं जो है आपका प्रतिच्छेदी हो रहा है कि समांतर हो रहा है कि संपाती हो रहा है। आइए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। अब बताइए यहाँ पर कुछ ना था, एक x वाला x के बटा में लिखना है, 1/2 होगा, बीच में क्या देना है? बराबर। अब बराबर दीजिएगा बीच में। फिर आपका है बताइए यहाँ पर माइनस है, एगो का है प्लस में, तो माइनस प्लस यानी -4 है। अब बताइए 4 दूनी के कितना होगा? 8, यानी 1/2 कितना हो गया आपका? 2, यानी 4 दूनी के 8। देखिए दोनों बराबर है बिल्कुल, लेकिन माइनस प्लस में थोड़ा सा भिन्न है।
ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो कैसे कर सकते हैं बराबर, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। तो बताइए आपका A1/A2 नॉट इक्वल का हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा। तो इस तरह से बताइए संबंध कौन सा आपका आ रहा है, बिल्कुल ये वह पहला आ रहा है। तो रेखा इसमें क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। समझ आएगा नहीं? चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए अब सवाल को बदल देते हैं। पहला सवाल था आपका रेखाएं है ना, ग्राफीय निरूपण क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ से सवाल को चेंज किया जाता है, अब हल में बताना है, यानी एक हल बताना है, कोई हल नहीं, अनंत हल। तो इसके लिए आपको दो समीकरण दिया गया है, यानी पहले का ये समीकरण है, ये आपका दूसरा का समीकरण है। अब इस समीकरण का प्रयोग से है ना बताना है कि आपका कौन सा हल हो सकता है, कि एक हल हो सकता है, कि अनेक हल हो सकता है, कि कोई हल नहीं हो सकता। तो इसमें यानी ये भी सवाल जो है इसी प्रकार से आपको बनाया जाएगा, यानी जब यह वाला संबंध आएगा तो एक हल कहेंगे, एक हल या चाहे द्वितीय हल कहते हैं, ये वाला संबंध आएगा, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो, तो इस स्थिति में आपका कोई हल नहीं होता है। अगर ये वाला स्थिति आपका आएगा तो इसमें आपका अनेक हल या अनंत हल होते हैं। तो आइए इसको भी चेक करते हैं। पहले का समीकरण आपको दिया है, यानी 2x + 3y = 7, यानी दूसरा का समीकरण है 6x + 9y = 11। अब इनका A1/A2 का प्रयोग करके बताना है कि इसमें से कौन सा हल है। तो पहले देखिए A1/A2 का पहले प्रयोग कर लीजिए, फिर उसके बाद में जांच करिए B1/B2 दोनों बराबर होगा, तो तीसरा का भी जांच कर लिया जाएगा, यानी C1/C2 का भी जांच किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका हल है। तो इसके लिए हम समीकरण को क्या करेंगे कि A1 B1 C1, यानी पहला समीकरण को A1 B1 C1 से मान लेंगे, तो A1 B1 C1। दूसरा का समीकरण को A2 B2 और C2 मान लेंगे। अब देखिए हम क्या बताएं आपको, A1/A2 करना है, यानी x वाला x के बटा में करना है, बीच में बराबर होना चाहिए। तो इसमें बताइए x का यानी A1 का मान कितना है 2, अब A2 का मान कितना है 6, बीच में क्या करिए बराबर, नहीं तो यहाँ पर कटा दीजिए, द्वितीय 6, समझ आएगा। तो यहाँ पर आपका एक रूप हो जाएगा कोचित एक बटा में कितना 3, अरे तो ऐसे करके बनाइए एक लाइन जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा का क्या है, यानी B1/B2, तो B1 का मान कितना है बताइए, तो B1 का मान जो है 3 और B2 का मान कितना है 9, बताइए तितरी के कितना कटेगा 9, यानी तितरी के कितना हो गया 9। इस तरह से एक बटा में क्या हो गया 3, यानी तो इस तरह से लिखना है तो आप लिखिए 3 बटा में कितना लिख सकते हैं 9। अब बताइए दोनों बराबर है, बिल्कुल है, तो दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे तीसरा को का जांच करेंगे। तो तीसरा का क्या है 7/11, कटेगा नहीं, तो 7 में हम क्या दे देंगे 11, यहाँ पर भी दे दीजिए 7 में क्या होगा 11। अब इसको कटाइए, द्वितीय 6 तितरी के 9, 1/3 बराबर 1/3 और 7 में कितना होगा 11। तो इसके लिए देखिए एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ रहा है, समझ आएगा नहीं। तो इसलिए क्या करिएगा, यही पर काटिए, द्वितीय 6 x वाला x के साथ, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देना है, प्लस रहेगा तो प्लस देना है। और देखिए तीसरे के 9, तो 1 में कितना होगा 3, अब बराबर बीच में देते रहिएगा। अगर यहाँ पर दोनों बराबर होगा तब आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो हम किए 7 और 11, तो 7 तो 11 को काट नहीं सकता है, तो 7 का लिखिए 11। अब बताइए यहाँ पर नॉट इक्वल होगा क्योंकि ये तीसरा बराबर नहीं है, तो बताइए यही रूप हुआ ना, कौन सा रूप हुआ, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इस स्थिति में बताइए कौन सा हल होगा आपका, तो कोई हल नहीं, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समीकरण इसमें भी दे दिया है, समीकरण दिया है, पहले का समीकरण है आपका, दूसरा का समीकरण। तो पहले का जो समीकरण है आपका x + 3y = 7, दूसरा का समीकरण है 6x + 9y = 11। अब कह रहे हैं इसका हल क्या होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत हल। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, x वाला x के बटा में करिए, यानी x वाला 1 है, अब बटा में बताइए कितना 6, एक तो 6 को विभाजित करेगा तो 6 मर्द में होगा 6, बीच में क्या देना है बराबर। अब ये कटेंगे, यानी तितरी के कितना होगा 9, यानी बराबर 1 बटे कितना 3। तो बताइए ये दोनों बराबर है नहीं, काट देंगे, काटेंगे तो क्या है A1/A2 नॉट इक्वल का होगा B1/B2 होगा। तो इस स्थिति में बताइए कौन सा समीकरण का हल होगा, एक हल होगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, आइए 6वां प्रश्न बताइए। 6वां प्रश्न में देखिए, 6वां प्रश्न में भी दो समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण में क्या करना है कि इसका रूप लेना है, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को जांच कर बताना है कि कौन सा हल होगा। आइए हम क्या बताएं आपको, यह A1 हो गया, B1 इसको C1 बोलिए, दूसरा का समीकरण को A2 B2 C2 हो गया। तो हमको करना है A1/A2 यानी x वाला x के पद में, यानी x वाला x के बटा में करना है। अब कट रहा है जो बताए कटाइए, देखिए द्वितीय कितना होगा 6, यानी 3 होगा यहाँ पर, है ना, द्वितीय 6, तो एक बटे में कितना 3, फिर बीच में क्या देना है बराबर,
दूसरा कटाइए y वाला y के साथ है, बताइए तीसरी कितना होगा 9, इसका भी 1 में कितना है 3। अब दोनों बराबर है, बिल्कुल दोनों बराबर है, तो तीसरा भी हम जांच लेते हैं। तीसरा क्या है 9 और 27, 9 3 कितना होता है 27, बिल्कुल, यानी 1 में कितना 3। अब इस तरह से बताइए कि तीनों बराबर है कि नहीं बराबर है। कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी तीनों आपका क्या है बराबर। इस स्थिति में बताइए समीकरण हल क्या होंगे, यानी अनेक हल या अनंत हल होंगे। अगर मान लो सवाल में माइनस प्लस कहीं आ जाता है तो माइनस प्लस भी ले लेंगे। अगर बात करिएगा है ना, जैसे पिछले क्लास में आपको समझा, चलिए ठीक देने के। अब सवाल को हम चेंज करते हैं। सवाल में आपको बताना है समीकरण का युग्म क्या होगा, यानी संगत होगा कि असंगत होगा, है ना। तो देखिए जब अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, तो इस स्थिति में आपका संगत होता है। फिर आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है तो संगत होता है, यानी इसमें अनेक हल होता है, तो अनेक हल वाला में भी संगत होता है। लेकिन कोई हल जब नहीं होता है, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो इस स्थिति में जो समीकरण का युग्म जो होते हैं वो आपका असंगत हो जाते हैं। तो आइए इसको भी जांचते हैं और बनाते हैं। करना क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके आपको बताना है। तो इसमें भी देखिए दो समीकरण आपको दिया, यह पहला समीकरण हुआ, यह दूसरा समीकरण हुआ। तो इसको हम a1 b1 c1 मानेंगे, इसको a2 b2 c2 मानिए। अब इससे बनाएगा बहुत लेट होगा, आइए डायरेक्ट बनाते हैं। x वाला x के बाटा में लिखते हैं। अब इसमें बताइए x का क्या है 1, और इसमें x के मान क्या है बताइए 2, 1 में क्या होगा 2, बिल्कुल बीच में क्या देना है बराबर देना है आपको। दूसरा क्या देखते हैं y वाला y, दो दूनी के 4, यानी यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस, प्लस माइनस सबको देखते चलना है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस इसमें देंगे, जिसके साथ प्लस माइनस रहेगा उसके साथ दे देंगे। तो यहाँ पर दूधनी की कितना काटा 4, यानी 1 में कितना होगा 2, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो तीसरा जरूर जांचेंगे। अब बताइए यहाँ का है, यानी चरती कितना होगा 12, यानी 1 में कितना हो गया 3। अब बताइए तो 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो बताइए कौन सा आपका आ रहा है, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब बताइए यह स्थिति में क्या होता है समीकरण का युग्म, तो असंगत होता है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यानी असंगत। आसान है ना। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को भी आप देखकर बनाइए, है ना, कि इसका समीकरण क्या युग्म क्या हो सकता है, यानी संगत है कि असंगत है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। जांचिए जांचिए जल्दी जल्दी, यानी x वाला x के बाटा में, है ना, तो x वाला x के बाटा में यानी 3 में कितना होगा 2, बीच में क्या देना है बराबर। अब y ला y के साथ करिए, तो 2 और 4 है, कटने लगा, कटाइए, दो दूनी के 4, तो ऊपर आपका 1 हो गया, नीचे आपका क्या बच गया 2। बताइए दोनों बराबर है नहीं, यानी a1/a2 के जो मान हुआ आपका 3 में, यानी 3/2 होगा, और b1 में b2 का मान हो गया आपका 1/2, तो दोनों बराबर नहीं है तो काट देंगे, यानी नॉट इक्वल, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो बताइए इस स्थिति में आपका युग्म जो होगा क्या होगा, संगत क्या संगत, तो संगत होगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए होगा, है ना। 9वें सवाल में भी आपका 2 समीकरण दिया गया है, इसमें भी बताना है कि समीकरण का युग्म क्या होगा। यानी पहला समीकरण है आपका x + 3y = 4, दूसरा का समीकरण है 2x + 6y = 8। इसमें भी जांच करिए a1/a2 का प्रयोग करके कि समीकरण के जो युग्म है क्या हो सकते हैं, संगत हो सकते हैं, असंगत हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम क्या बताएं, यानी x वाला x के बाटा में, यानी a1/a2, तो 1 में कितना 2, यहाँ पर बताइए क्या छिपा है 1, ये a1 बोलते हैं, b1 c1 हो गया, यह आपका a2 b2 और c2 हो गया, सही है क्या। तो a1 वाला a1 बाटा में a2 होगा, यानी x वाला बाटा में x वाला करिए। अब y बाटा में y करिए, लेकिन बीच में क्या देना है बराबर। अब कटने वाला जो है ना इसी में कटाइए, 3 दूनी की कितना कटेगा 6, यानी 1/2, दोनों जगह प्लस प्लस चिन्ह है, तो चिन्ह को जरूर देखिएगा, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, कहीं मान लो यहीं पर माइनस होता, तो यहाँ पर क्या देते -1/2 देते, समझ कि नहीं। अगर मान लो कि दोनों जगह माइनस माइनस होता तो माइनस से माइनस कटा के दूर कर देते, समझ आएगा नहीं यार। तो इस तरह से देखिए माइनस यहाँ पर इस स्थिति में आ जाएगा तो हम नॉट इक्वल करेंगे, क्योंकि वो प्लस में माइनस में हो गया, समझ आएगा नहीं यार। यानी कर सकते हैं बड़ी संख्या हो गया, क्या हो गया छोटी, जो माइनस में होता है छोटी संख्या कहते हैं, जो प्लस में होता है उसे बड़ी संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो हमारे संगत हो जाते हैं, समझ आएगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर बराबर था, तो a1/a2 हो गया ना। अब तीसरा क्या देख लेते हैं, यानी 4 और क्या है 8, यानी c1 बटा में c2, तो 4 दूनी के 8। इस तरह से आपका आ गया 1/2। तो बताइए तीनों बराबर हुआ,
बिल्कुल, यानी a1/a2 b1/b2 इक्वल c1 क्या होगा c। तो बताइए इस स्थिति में समीकरण का युग्म क्या होगा, तो संगत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 10वां सवाल को हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल में देखिए चेंज कर दिया आपको, यानी सब युग्म बताना था, यहाँ पर निकाय बताना है। निकाय वैसे ही पढ़ना है आपको, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो हम अविरोधी कहेंगे। अगर ये वाला रूप रहेगा तो विरोधी कहेंगे, ये वाला रूप रहेगा तो अविरोधी या आश्रित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि समीकरण इसमें दो दिया है। देखिए यह पहला समीकरण है आपका, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण। तो हम बताया है कि यह पहला समीकरण को a1 b1 और c1 मानिए, और दूसरा का समीकरण को a2 b2 और c2 मानिए। यानी x वाला x को बटा में करिए, a1/a2 करिए, तो a1/a2, तो बताइए a1/a2 यानी x वाला x को बटा में, तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 2, तो 1/2 है। बीच में क्या बराबर b1/b2 करना है, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान क्या है 4, तो दूनी की कितना होगा 4। इस तरह से 1/2 क्या हो गया 2। तो दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर बराबर है तो तीसरा हम जांच करेंगे, c1/c2 जांच करेंगे। तो बताइए 4 कितना होगा 12। इस तरह से बताइए 1/2 कितना हो गया 3। तो बताइए देखिए a1/a2 यानी यह दोनों आपस में बराबर है, a1/a2 इक्वल b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल क्या है c1/c2। इस तरह से कह सकते हैं कि जो समीकरण का है ना निकाय है वो आपका क्या हो सकते हैं, विरोधी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहले का हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 11 है ना। तो प्रश्न 11 देखिए, प्रश्न 11 भी आपका उसी तरह से बनाना है जिस तरह से बना है। यानी पहल का देखिए, पहल का समीकरण आपका दिया है 3x + 2y = 4 दिया है। दूसरा का समीकरण है 2x + 4y = 12 दिया है। अब इसका जांच करना है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 को जांच करके बताना है कि इसमें से कौन सा आपका निकाय हो सकता है, विरोधी हो सकता है कि अविरोधी हो सकता है कि आश्रित हो सकता है। आइए इसको जांच करते हैं। हम बताएं x वाला x के बटे में करिए ना a1/a2, यानी 3 बटे में कितना 2। अब बीच में क्या देना है आपको, बराबर के चिन्ह देना। अब दूसरा का क्या है, यानी 2 और 4 है, y वाला y के बटा में यानी b1/b2। तो देखिए 2 3 यानी सॉरी 2 दूनी के 4। तो इस तरह से आपका 1 बटा में क्या हो गया 2। देखिए दोनों बराबर है नहीं, तो दोनों जब बराबर नहीं होगा तो तीसरा का नहीं जांच करेंगे, यही पर काट दो, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो बताइए इस स्थिति में है ना समीकरण का जो निकाय होते अविरोधी होते। चलिए अगला प्रश्न इसका देखिए। इसमें भी दो समीकरण आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि निकाय क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है ना गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यानी समीकरण के निकाय बताना है, तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं समीकरण का निकाय बताना है, समीकरण का निकाय बताना है। तो चलिए सुधार लीजिएगा है ना। दो समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। दोनों के यानी a1/a2 b1/b2 को प्रयोग करके जांच करना है कि उनमें से कौन सा है ना ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए a1/a2 हम बोले हैं कि x के बटा में करिए, तो 1/2 फिर बराबर, ये देखिए 3 दूनी की क्या होगा 6, तो यहाँ पर 1 बटा में कितना आ गया 2। अब 4 दूनी की कितना होगा 8 होगा, तो 1 बटा में कितना होगा 2, यानी तीनों बराबर होगा कि नहीं हुआ। तो जब तीनों बराबर होगा तो हम कौन सा ऑप्शन होगा आपका, यानी कौन होगा, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस स्थिति में जो होता है अविरोधी या आश्रित, लेकिन कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अविरोधी भी लौक रहा है और आश्रित भी लौक रहा है, तो आपको आश्रित यानी अविरोधी को छोड़ देना है और आश्रित को क्या करना है, मारना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यह नहीं रहेगा तो आश्रित, अगर मान लो आश्रित नहीं रहेगा ना तो आप अविरोधी को क्या कर सकते हो, मार सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। सवाल देखते हैं आपका, यानी क्वेश्चन आपका 13 है। समीकरण यानी इसमें समीकरण दिया है और समीकरण में x का मान दे दिया है और y का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, 2 4 2 है ना, यानी -4 हो सकता है। तो चलिए इसमें समीकरण दिया है और x का मान दिया है, तो समीकरण में बताओ किसका मान दिया है x। तो x का मान जो दिया है तो x की जगह पर रखेंगे। तो बताइए x में कितना से गुणा 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे और 1 सो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 3y का ही मान ज्ञात करना है, तो y जैसे 23। अब बराबर में क्या दिया है 14, बिल्कुल। यहाँ पर -3y बराबर क्या लिख सकते, देखिए 2 1 में गुणा करिएगा तो 2, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा -14 -2, इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो 12 बटा में -3, 3 चौके 12। इस तरह से y का मान कितना हो गया 4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी होगा। लेकिन आप ऐसे बनाइए, देखिए x का मान कितना है 2, तो बताइए 2x है तो x के जगह पर लिखना है ना, बिल्कुल।
तो बताइए कि 2 अगर गुणा रखिएगा तो 2 से, देखिए 1 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 1 में गुणा करिएगा तो क्या होगा 2, अब इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3y बराबर आपको क्या मिलेगा, तब 14 माइनस 2 मिलेगा। अब y बराबर क्या होगा, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो बताइए 12 बटे में कितना -3, 3 चौके क्या होगा 12। इस तरह से y का मान कितना हो गया 4। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डायरेक्ट बनेगा, सही रहेगा, सही है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि AM नॉट इक्वल BL हो तो समीकरण का निकाय AX प्लस BY बराबर C है। दूसरा का समीकरण कर रहा है कि LX प्लस MY बराबर N का, यानी इनमें से कौन एक हल हो सकता है कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत होगा। तो देखिए यहाँ पर तो वही ना हुआ, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में दिया है। आइए जांच भी लेते हैं आपको। तो A1 के मान A है, B1 के मान क्या है आपका B, और C1 का मान आपका है ना C है। दूसरा का समीकरण को मान लेते हैं A2, A2 के मान L हो गए, B2 का मान आपका M और C2 का मान N हो गया। अब जांच करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का प्रयोग करके जांच करना है। तो आइए हम प्रयोग करते हैं A1/A2। A1 का मान कितना दिया A, और बताइए A2 का मान कितना दिया L, बिल्कुल। B1/B2 दिया है, तो B1/B2, B1 का मान कितना हुआ B, और B2 का मान कितना हो गया। अब तीसरा नहीं जांच करेंगे क्योंकि आपका यही संबंध दिया है। इसमें क्या करेंगे कि A1/A2 यानी A1/A2 है ना नॉट इक्वल B1/B2, इस पर रखिए। देखिए यानी A का मान कितना है A1/A2 के मान, तो A बटा में L नॉट इक्वल B1/B2 का मान कितना है, तो B बटा में आपका M दिया, तो B बटा में क्या देंगे, तिरछा तिरछी आप गुणा करो, तो तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो AM मिलेगा, और यहाँ से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, तो BL मिलेगा। बताइए ये वाला रूप आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो बताइए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में कौन सा हल होगा आपका, एक हल होगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 चर इसमें दिया है, x और y है, आपका चर है। समीकरण दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यदि समीकरण दिया रहता है इसके रूप में, या आपको लिख देता है कि 2x प्लस 6y बराबर है ना 7, कोई भी समीकरण लिख दे, अगर इसका हल पूछेगा तो आपका अनंत हो सकता है। कितना होता है अनंत, क्योंकि x का मान रखिएगा तो y आएगा, y का मान रखिएगा तो x आएगा। तो इस तरह से समीकरण का हल होते हैं अनंत होते हैं, लेकिन इसमें अनंत नहीं दिया है, तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 16वां। 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k के कोई हल नहीं है। यहाँ पर 2 समीकरण आपको दिया गया है और 2 समीकरण में कह रहा है कि इसका जो हल है आपका कोई हल नहीं है। तो बताइए कि कोई हल नहीं कब होता है, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 होता है। यानी इस स्थिति में जो आपका समीकरण का हल होता है कोई हल नहीं होता। तो कह रहा है कि इसमें k का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, k बराबर हुआ, यानी k का मान, यानी k का वो कौन सा मान है इसमें से कि रखने पर जो समीकरण का हल है वो कोई हल नहीं आ रहा है। तो चलिए इनको बनाते हैं A1/A2 करके। तो यह आपका A1 का मान हो गया A1 B1 C1, देखिए माइनस है तो B1 का मान जो होगा -1 होगा। यहाँ पर A2 B2 और C2 मान लिया, तो A2 का मान 6 है, B2 का मान -2 है और C2 का मान कितना है। लेकिन इसमें से बताइए कौन सा है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसमें से 2 हाई ले लो, है ना, तो इसके साथ बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि k जो है किस में है, C1/C2 में। तो हम यहाँ पर B1/B2 है ना नॉट इक्वल C1/C2 करते हैं। B1 का मान बोलिए, B1 का मान कितना है, तो -1 है, और B2 का मान कितना है, -2 है। आपको चर नहीं लेना है, x y नहीं लेना है, ठीक है। एक नॉट इक्वल दे देते हैं C1, C1 का मान कितना है 5, और उसका मान कितना है, यानी C2 का मान k है। तिरछा तिरछी गुणा करिए, माइनस ले माइनस कटा दीजिए, k एक में गुणा करिएगा तो k नॉट इक्वल 5 दूनी के 10। इस तरह से k का मान कितना आ गया, +10 होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि k के किस मान के लिए जो रैखिक समीकरण है, यानी 2x - y - 3 तथा 2 के x प्लस 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल जो है, x का मान 1 दिया है, y का मान कितना -1, यानी k के कौन सा मान रख दे कि x का मान 1 आ जाए और y का मान कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो चलिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कि k कौन सा समीकरण में है। बताइए पहला समीकरण में क्या है, नहीं है। दूसरा का में है कि नहीं है, तो दूसरा का को पकड़िए ना।
तो 2kx प्लस 7y बराबर कितना, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, बिल्कुल। अब x वाला x के जगह पर रख देते हैं, y वाला y के जगह पर रख देते हैं। तो बताइए कि 2k गुणे y, सॉरी 2k और x का मान कितना है, तो एक रखेंगे, फिर 7y, तो y का मान कितना -1, तो -1 बराबर कितना 5। और बताइए 2k में 1 से गुणा करिएगा तो क्या होगा 2k, आज प्लस माइनस में गुणा करिएगा तो माइनस, 7 में गुणा करिएगा तो 7, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 5 प्लस 7 होगा। 2k बराबर हो जाएगा 7 5 कितना 12, 2 6 12, k के मान कितना 6। यदि k के मान 6 रख देंगे तो समीकरण को दोनों को हल करिएगा तो x का मान 1 आएगा और y का मान कितना -1। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। प्रश्न आपका 18वां है, निम्न में कौन सा x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 10 का हल, समीकरण को हल करना है और समीकरण को हल करके बताना है कि x के मान क्या हो सकते हैं, y के मान क्या हो सकते हैं। तो देखिए दो टाइप से बना सकते हैं, या तो ऑप्शन रख कर जांच कर सकते हैं, दोनों दोनों बराबर आएगा तो सही है, या आप हल कर लीजिए। तो ऑप्शन 4 को यानी चेक करने से बढ़िया है कि तुरंत बना दीजिएगा। अब बताइए विलोपन विधि से क्या करते हैं, कोई एगो बराबर होना चाहिए, तो एगो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 को दिया है, तो x माइनस है ना 2y बराबर 0 दिया है, और दूसरा का समीकरण क्या है 3x + 4y बराबर 10 दिया। समीकरण नंबर 1 पहले का है, समीकरण नंबर क्या है दूसरा का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम x यानी 3 से पहलका में और इसमें 1 से जो है ना दूसरा का में गुणा कर देते हैं। तो समीकरण नंबर पहलका में 3 से, समीकरण नंबर बताइए दूसरा का में कितना 1 से। अब बीच में देखिए प्लस क्या है, प्लस प्लस तो घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देते हैं यानी घटाने पर। तो 3 से गुणा करिएगा तो 3x, 3 दूनी के कितना होगा 6y बराबर 0, 3 में गुणा करिएगा तो क्या होगा 0, 1 से गुणा करिएगा जिसके 23 का आ जाएगा 4y बराबर कितना 10। अब घटाओ मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कर जाएगा। अब माइनस माइनस बताइए जोड़ेंगे ना तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, -10, फिर -10, देखिए माइनस माइनस कटाइएगा, 10 में 10 कटाइएगा तो y का मान कितना हो गया 1, इस तरह से y का मान कितना हो गया 1। अब इस y का मान 1 को है ना समीकरण नंबर कौन में रखिए, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो चलिए 1 में रखते हैं। x - 2y बराबर क्या है 0, तो x जस के 23, y के मान है तो y के जगह पर रखेंगे, x का रहता है तो x के जगह पर रखते हैं। तो बताइए y में कितना से गुणा 2 से, तो 2 गुणे कितना 1 बराबर 0। x है ना, x बराबर देखिए यहाँ पर -2 है ना, 2 1 में गुणा करिएगा तो 2 होगा, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। इस तरह से x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 1। बताइए ऑप्शन कौन सा है, तो x का मान 2, y का मान 1, ऑप्शन कौन सा है आपका पहला। चलिए प्रश्न आपको देखते हैं 19वां प्रश्न कह रहा है कि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k के मान ज्ञात करें। इसमें भी k के मान ज्ञात करें। अब इसमें देखिए यह बिंदु दे दिया है, तो बिंदु में आपको पता है कि 2 को दिया है तो इसमें x और y होंगे, तो देखिए x y ना है आपका, तो x y का मान दिया है, x का बिंदु कितना दे दिया बताइए, x का बिंदु जो है 2k - 1 दिया है और y का बिंदु कितना दे दिया k, और कह रहा है कि इसमें k का कौन सा मान हो सकता है। तो चलिए समीकरण को पकड़ते हैं, तो 10x - 9y बराबर 12 दिया, समीकरण जो दिया था उसको उतार लिए। अब x का मान x के जगह पर रख देते हैं, y का मान y के जगह पर रख देते हैं। तो बताइए 10 में कितने यानी x में कितना से गुणा 10 ले, तो 10 को गुणा में रखेंगे। x का मान कितना है आपका, तो 2k - 1, तो 2k - 1 लिख लेंगे, फिर माइनस y में बताइए कितना से गुणा 9 से, तो 9 को हम क्या करेंगे गुणा में लिख लेंगे, और ये y का मान कितना है k, तो k बराबर 12। तो चलिए गुणा करते हैं, 10 यानी 10 दूनी कितना होगा 20 के, अब माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 10 1 में गुणा करिएगा तो क्या होगा 10 -9 के बराबर कितना होगा 12। अब देखिए k के साथ k को फरिया लेते हैं, ठीक है, और अचर वाला को अचर के साथ फरिया लेते हैं। तो बताइए यानी 20 में ले 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी प्लस 10 प्लस कितना 12 जिसके 23, 11 के जिसके 23, अब जोड़िएगा तो कितना होगा 22, 11 दूनी के 22, के का मान कितना हो गया 2। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा 2 होगा। प्रश्न 20वां देखिए, x - 3 बराबर 0 का आरेख कैसे सरल रेखा होगा, है ना, यानी कह रहा है कि x अक्ष के समानांतर होगा कि y अक्ष के समानांतर होगा कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए आप ग्राफ पढ़े, ग्राफ में 2 अक्ष है ना, यानी ग्राफ में 2 अक्ष पढ़े हैं, यानी एक x अक्ष पढ़े हैं, एगो y अक्ष, तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है।
तो ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या माइनस, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, समझ आएगी ना। बीच में जहाँ कट रहा है वहाँ पर मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के नियामक जो होते हैं 0 0 होता है, यानी x भी 0 होता है, y भी क्या होते हैं 0 होता है। तो याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु का नियामक जो होगा कितना होगा 0 0, यानी बिंदु जो होता है 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ का प्रयोग करके, चिन्हों का प्रयोग करके बताना है आपको कि x माइनस 3 बराबर 0 का जो आरेख है वह सरल रेखा में कैसे हो सकती है। इधर माइनस है, देखिए इधर माइनस, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो बताइए प्लस इधर होगा ना, तो मान लीजिए 1 हो गया, ये 2, एक बिंदु, 2 बिंदु का हो गया 3। तो x का मान क्या है 3, तो x को 3 पर खींचोगे, बिल्कुल इस तरह से खींचोगे। तो बताइए किस अक्ष के समानांतर आएगा, या y अक्ष के समानांतर आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न एक कैसा है, y माइनस 4 बराबर 0 का आरेख कैसे सरल रेखा होगा। ये भी उसी तरह से बताना है, x अक्ष के समानांतर होगा कि y अक्ष के समानांतर होगा कि मूल बिंदु पर होकर जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए y माइनस 4 बराबर 0। अब बताइए इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी y का मान कितना हो गया प्लस 4 हो गया। तो बताइए प्लस 4 y का मान इस अक्ष पर होगा ना, ये वाला प्लस होता है, ये वाला अक्ष क्या होता है माइनस होता है। मान लीजिए 1 2 3 4, 1.234। तो चौथा ऐसे खींचेंगे, y के मान कितना 4, तो y बराबर कितना हो गया 4। अब बताइए किस अक्ष के समानांतर है, किस अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका कह रहा है y बराबर 0 का आरेख कैसा हो सकता है। अब बताइए y बराबर 0 का जो आरेख होगा है ना, y बराबर 0, तो यह मूल्य बिंदु पर होगा, यानी x अक्ष पर होगा। y के कहेगा तो x अक्ष पर खींचिएगा, समझिएगा ना। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रश्न 23 देखिए, समीकरण इसमें दिया गया है और कह रहा है कि x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो कह रहा है कि इसमें a का मान ज्ञात करें। तो समीकरण आपका क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर a। तो x बराबर 2 और y का मान कितना है 1। तो कह रहे हैं a का मान क्या है, तो चलिए x वाला x का मान रख लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर 2x है, तो x का मान कितना 2, तो 2 से गुणा करिए, 2 दूनी की क्या होगा 4, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3y, y में बताइए कितने से गुणा 3 से, तो y का मान कितना 1। तो 3 1 में गुणा करेगा तो 3 बराबर कितना a, जैसे का कैसे रखिए, 3 में 4 को जोड़िएगा कितना 7 बराबर का होगा। इस तरह से a का मान कितना हो गया 7 हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसी से।